एपिसोड 2 द रॉक प्रिंस की शुरुआत में हमें किनारे पर काफी ज्यादा तबाही मची हुई नजर आती है। दूसरी तरफ किंग विसेरियस अपने लोगों से वहां के नए किंग गार्ड्स को चुनने के बारे में बात करता है, जिसमें उनके पास काफी नए नए सैनिक होते हैं। और वहीं पर कॉर्लिस वैलेरियन आते हैं और वो बताते हैं कि किनारे पर समुद्री लुटेरे काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जिसमें वो अपनी शिप से उन्हें खत्म करना चाहता है। और तब वहाँ विसेरियस को लड़ाई नहीं करनी होती, जिसमें अगर उन्होंने ये किया तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, ये कॉर्लियस बोलता है। और वहाँ विसेरियस बताता है कि उसके शिप से लड़ाई करने पर जंग शुरू हो सकती है और एक अच्छा राजा कभी भी जंग नहीं चाहता। और तब वहाँ रिनेरा उन लुटेरों पर ड्रैगन से हमला करने के बारे में कहती है, जिसमें वो लड़ाई के लिए तैयार होती है। और तब वहाँ कॉरिलियस उसकी तारीफ करता है, जिसमें विसेरियस हारोल्ड को जाकर रिनेरा को उनके नए गार्ड को चुनने कहता है, जिसमें वो शाही गार्ड रिनेरा का बॉडीगार्ड भी होगा, ये विसेरियस बताता है। और तब रिनेरा और सर ओटो वहां से हैरोल्ड के साथ बाहर आते हैं, जिसमें वहाँ काफी सारे बहादुर सैनिक आए होते हैं और उनमें से एक के बाद एक सामने आते हैं। और तब वहाँ क्रिस्टन कोल आगे बढ़ते हैं और वहाँ रिनेरा उन्हें चुन लेती है, जिसमें टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा था, ये वो उसे बताती है। और तब ओटो बाकी सैनिकों के पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बताता है। और तब रिनेरा बताती है कि क्रिस्टन लड़ाई में काफी बेहतरीन है और राजा के लिए ऐसे ही गार्ड की जरूरत है। और फिर वो वहां से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद किंग विसेरियस एलिसेंट को अपने महल के बारे में चीजें समझाते हैं और वहाँ दोनों की दोस्ती बढ़ रही होती है। और वहीं पर किंग गलती से अपने ड्रैगन की मूर्ति को गिराकर तोड़ देते हैं और तब एलिसेंट उसे उठाकर रख लेती है। और वहाँ विसेरियस रिनारा के बारे में पूछते हैं और तब एलिसेंट उसे काफ़ी अच्छे से संभाल रही है और वो विसेरियस को भी अच्छे से संभाल सकती है, ये बोलती है। और तब विसेरियस उनका मिलना रिनेरा को नहीं बताने कहता है, जिसमें एलिसेंट मान जाती है। कुछ देर बाद एलिसेंट और रिनेरा एक मंदिर में होते हैं और वहाँ रिनेरा को नाराजगी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब विसेरियस की सब दूसरी शादी के बारे में उनसे बात करेंगे। और तब एलिसेंट बताती है कि विसेरियस रिनेरा से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और तब रिनेरा को लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए विसेरियस ने अपने वारिस के रूप में उसे चुना था और वो दुखी होती है। और तब एलिसेंट उसे संभालती है और वो इन चीजों के बारे में उसे नहीं सोचने कहती। कुछ दिनों के बाद विसेरियस की बात एक जगह पर कॉर्लिस और रिनिस से होती है, जिसमें कॉर्लिस उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और तब विसेरियस बताता है कि वो एक राजा है और वो कभी भी लड़ाई के बारे में पहले नहीं सोचेगा। और तब वहाँ कॉर्लिस बताता है कि उनके किनारों पर छोटे मोटे हमले बढ़ रहे हैं और रानी की भी मौत हो चुकी है, जिसमें विसेरियस का भाई डैमन भी आयरन थ्रोन के पीछे है। और इसलिए वहाँ रिनेस बोलती है कि विसेरियस को दूसरी शादी करने की जरूरत है और वहाँ दोनों राजा को अपनी बेटी लीना से शादी करने कहते हैं, जिसमें विसेरियस मना कर देता है। और तब वहाँ रिनिस बताती है कि उसकी बेटी टारगेरियन भी है और वैलेरियन भी, जिसमें वो रानी बनने के लिए पूरी तरह से काबिल है। और तब विसेरियस इस बारे में सोचता है। और फिर रात को विसेरियस और रिनेरा खाना खा रहे होते हैं और तब वहाँ रिनेरा उन्हें बताती है कि वो दोनों काफ़ी वक्त से बात नहीं कर रहे। और तब वहाँ विसेरियस इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और वो उसकी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, ये बताता है। और तब रिनेरा उसने क्रिस्टन को उसकी बहादुरी के लिए रॉयल गार्ड चुना, ये बताती है। और वहाँ विसेरियस उसके डिसीजन की तारीफ करता है, लेकिन उनकी सभा के दौरान कभी भी उन लोगों के बीच में नहीं बोलने कहता। और तब वहाँ रिनेरा दुखी होती है। अगले दिन विसेरियस के आयरन थ्रोन पर बैठने से उसके लगे हुए घाव का इलाज चल रहा होता है और वहाँ ओटो से विसेरियस बात करता है, जिसमें वो बताता है कि कॉर्लियस ने लेना से उसकी शादी की बात की है। और तब वहाँ ओटो चौंक जाता है और वहाँ दूसरे लोगों को लगता है कि कॉर्लिस वैलेरियन और रिनेस टारगेरियन की बेटी लीना से विसेरियस की शादी करना सही होगा, क्योंकि उसमें टारगेरियंस का भी खून है। साथ ही कॉर्लियस उस राज्य के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है। और तब ओटो बताता है कि लीना उम्र में काफी छोटी है, जिसमें विसेरियस इस बारे में सोचता है।
और तब ओटो बताता है कि वो उसकी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मरने के बाद उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। लेकिन विसेरियस को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो एक राजा है और इसलिए उसे काफी सोचकर शादी करनी चाहिए। अगले दिन विसेरियस और लेना वैलेरियन बात करते हैं, जिसमें लेना टारगेरियन के ड्रैगन राइट से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। और फिर लीना विसेरियस को बताती है कि वो उससे शादी करके राज्य की सेवा करना चाहती है। और तब विसेरियस समझ जाता है कि ये चीजें उसे उसके माता पिता ने सिखाई है और फिर वो वहां से आगे बढ़ता है। और ये चीज रिनेरा भी ऊपर से देखती है और वहाँ रिनेस उसे मिलती है, जिसमें वो इस बारे में रिनेरा को पूछती है। और तब रिनेरा बताती है कि ये चीज राजा की जिम्मेदारी है और उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और तब रेनिस बताती है कि उसे फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि राजा की दूसरी शादी के बाद उसके और भी बच्चे हो गए और अगर उसे कोई लड़का हुआ तो रिनेरा की जगह पर उसे नया वारिस घोषित किया जा सकता है। और तब रिनेरा बताती है कि वो रेनिस से फिर भी आगे है, जिसमें वो कभी भी रानी बन ही नहीं पाएगी। और तब वहाँ रेनिस बताती है कि विसेरियस का रिनेरा को आयरन थ्रोन की वारिस चुनने का डिसीजन हमेशा से सही है और ये बोलकर वो वहाँ से निकलती है। और फिर रात को विसेरियस एलिसेंट से बात करता है और वो उसे कॉर्लिस के लीना के भेजे हुए रिश्ते के बारे में बताता है। और तब एलिसेंट दुखी होती है और फिर वो बोलती है कि लीना विसेरियस के साथ रहना पसंद कर सकती है जैसा उसे पसंद है। और फिर एलिसेंट विसेरियस को उसका टूटा हुआ ड्रैगन ठीक करके देती है और तब उसे देखकर विसेरियस खुश हो जाता है। और वहीं पर ओटो आता है और वो विसेरियस को अर्जेंट एक सभा के लिए बुलाता है। और फिर सभा में सभी लोग बात करते हैं, जिसमें वहाँ डेमन ने एक संदेशा भेजा होता है जिसमें वो बोलता है कि वो दूसरी शादी कर रहा है और उसकी दूसरी रानी का नाम मिसेरिया है और वो अब माँ बनने वाली है और उसे एक ड्रैगन एग भी मिला है और वो विसेरियस को उसकी शादी के लिए बुलाता है। और तब विसेरियस बताता है कि मिसेरिया एक प्रोस्टिट्यूट है और डेमन उससे शादी कैसे कर सकता है और वहाँ बाकी लोग भी खुश नहीं होते। और तब वहाँ विसेरियस डेमन का क्या कर सकता है ये पूछता है और तब वहाँ बाकी लोग भी इस बारे में सोचते हैं। और तब वहाँ रिनेरा बताती है कि डेमन उन लोगों को पसंद नहीं करता और वो अभी भी सत्ता हड़पना चाहता है। और तब विसेरियस अब खुद जाकर डेमन से बात करेगा ये बोलता है। और तब वहाँ ओटो उसे रोकता है और विसेरियस एक राजा है और इसलिए ओटो उससे जाकर बात करेगा ये बोलता है। और तब विसेरियस मान जाता है और फिर ओटो तैयार होता है और तब एलिसेंट उसके पास आती है। और वहाँ ओटो को पता होता है कि एलिसेंट डरने पर अपने नाखून तोड़ती है और उसके नाखूनों को देखकर वो समझ जाता है कि वो विसेरियस को कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसी वजह से वो कंफ्यूज है। और तब ओटो उसे विसेरियस को उसके प्यार की जाल में फंसाने कहता है और एलिसेंट इस बारे में सोचती है। कुछ दिनों के बाद ओटो अपनी शिप से आगे बढ़कर ड्रैगनस्टोन पहुंचता है और वहां डायमंड उसका स्वागत करता है, लेकिन वहां पर विसेरियस उसे नहीं दिखता। और तब ओटो बताता है कि टारगेरियंस का हर एक ड्रैगन के अंडे पर हक है और वो उससे ड्रैगन का एग मांगता है जो कि राजा के पास होना चाहिए। और तब वहाँ डायमंड क्रिस्टन को भी देखता है और वो पिछली बार उससे टूर्नामेंट में हार चुका था और इस बार वो उसका मजाक उड़ाकर हंसता है। और तब वहाँ ओटो उसे राजा के कहने पर एग देने कहता है, जिसमें वहाँ डायमंड बताता है कि उसे वहाँ पर राजा विसेरियस तो दिख नहीं रहा। और तब वहाँ ओटो बोलता है कि विसेरियस कभी भी ऐसे टारगेरियंस को नहीं देखना चाहेंगे जो कि एक गंधे वाली के पेट से पैदा होने वाला हो। और तब वो उसकी पत्नी है ये डायमंड बताता है और वो उन्हें एग लेने कहता है। और तब वहाँ ओटो समझ जाता है कि वो लड़ाई चाहता है और तब वो लोग तलवार निकालते हैं और वहीं पर ऊपर से डायमंड का ड्रैगन सामने आता है और उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तब वहाँ बादलों को चीरता हुआ सिरेक्स पर सवार होकर रिनेरा सामने आती है और उसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। और फिर एक जगह पर सिरेक्स उतरता है और वहां से रिनेरा आगे बढ़ती है और वो डायमंड के पास आती है और फिर वो बोलती है कि वो वारिस घोषित हो चुकी है और अगर डायमंड को उसकी जगह लेनी है तो उसे रिनेरा को मारना होगा।
और तब वहाँ डेमन को पता होता है कि अगर उसने ऐसा किया तो परिवार में काफी बड़ी जंग हो सकती है और वहाँ की सत्ता के लोग कभी भी उसे अच्छा राजा नहीं मानेंगे, और इसलिए वो रेनेरा को ड्रैगन का अंडा देकर वहाँ से निकल जाता है। और तब रेनेरा वहाँ से ड्रैगन के अंडे को सैनिकों के साथ भेजती है और वो सिरेक्स पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें मिसेरिया नजर आती है जो कि काफी भड़की हुई होती है और वो भी एक काफी पहुंची हुई प्रोस्टिट्यूट होती है। और तब डेमन आकर उसे मनाता है और वहाँ वो बताती है कि वो डेमन के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसमें डेमन उसकी रक्षा नहीं कर सकता ऐसा उसे लगता है। और तब डेमन बताता है कि वो ऐसे ही अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। और तब मिसेरिया बताती है कि विसेरियस उसे दूसरों की तरफ फिर से बेच सकता है। और तब डेमन बताता है कि वो उसके साथ सेफ है और वहाँ मिसेरिया उसे सबसे ऊपर देखना चाहती है, ये बताकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ विसेरियस एलिसेंट के दिए हुए ड्रैगन के खिलौने को देखकर खुश होता है और वहीं पर एक सैनिक आकर उसे बताता है कि रेनेरा ड्रैगन स्टोन से वापस आ चुकी है। और तब विसेरियस रेनेरा को अपने पास बुलाता है और वहाँ विसेरियस रेनेरिया के ड्रैगन स्टोन पर उसके बिना पूछे जाने की वजह से भड़का हुआ होता है, जिसमें वो उसकी एक लौती वारिस बची होती है और वो उसे खोना नहीं चाहता, ये बताता है। और तब रेनेरा उन्हें बताती है कि वो वहाँ पर बिना खून खराबे डेमन से बात करके आई है। और तब विसेरियस शांत होता है और रेनेरा उसकी माँ की तरह ही है, ये वो बताता है, जिसमें रेनेरा उन्हें आगे बढ़कर उनकी जिम्मेदारी पूरी करने कहती है। और तब वहाँ विसेरियस बताता है कि कोई भी औरत उसकी माँ की जगह नहीं ले सकता और वो किसी अनजान को रिनेरा की माँ नहीं बनाना चाहता। और तब रिनेरा उन्हें जो सही लगे वही करने कहती है। अगले दिन सुबह विसेरियस सभा में सबके सामने आता है और वो बताता है कि वो शादी करने तैयार है और फिर वो एलिसेंट से शादी करना चाहता है, ये बताता है। और ये सुनकर कॉर्लियस वहाँ से निकल जाता है और ये चीज़ रिनेरा को भी पसंद नहीं आती और वो भी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस चीज़ से ओटो और एलिसेंट काफ़ी खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद एक जगह पर कॉर्लियस बताता है कि उसका हाउस वैलेरियन हमेशा से हाउस टारगेरियन के बराबर था, लेकिन टारगेरियंस के पास ड्रैगन्स थे और इसी वजह से वो ऊंचा माना चाहता है और उसने काफी मेहनत से खुद की जगह बनाई है और वो डेमन को भी उसी की तरह काबिल बताता है। और तब वहाँ डेमन बताता है कि वो राजा का भाई है, इसलिए उसे अच्छी पोजीशन मिली है। और तब कॉर्लियस बोलता है कि राजा के पास एक खतरा आ रहा है, जिसमें किनारे पर होने वाले हमले के बारे में डेमन को भी पता होता है और वहाँ विसेरियस उनसे लड़ना नहीं चाहता, ये वो बताता है। और तब कॉर्लियस बताता है कि विसेरियस उसके शिप्स के बिना कमजोर हो जाएगा और उसे उन पायरेट्स के बारे में सभी चीजें नहीं पता है, जिसमें वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। और तब डेमन बताता है कि विसेरियस के पास उसकी शिप्स के अलावा दूसरी भी चीजें हैं, जिसमें वो ड्रैगन्स की बात करता है। और तब कॉर्लियस उसे उसके हक को वापस लेने कहता है, जिसमें वो विसेरियस की मदद ना करते हुए उसका साथ देने कहता है, जिसमें डेमन भी इस चीज के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ किनारों पर तबाही मचाने वाले लुटेरों के बीच में हमें काफी खतरनाक क्रीचर्स भी नजर आते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। और अगर आपको मेरा कम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।